जल्दी से अपने पर्सन्स को चेक कर लें, अपनी टीम को चेक कर लें। जो पर्सन नहीं है वो आज का इंपॉर्टेंट सेशन मिस कर देगा। और आज का जो सेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक क्लोजिंग है। ठीक है, क्लोजिंग। आपकी 4 दिनों की मेहनत सिर्फ इस एक 10-15 मिनट की कॉल पे डिपेंड कर रही होती है। आपकी 4 दिन की मेहनत सिर्फ इस क्लोजिंग की कॉल जो आप 10-15 मिनट के लिए प्रोस्पेक्ट को करते हो डिपेंड करती है कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं, आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा या नहीं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाती है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। क्लोजिंग एक ऐसी चीज़ जो बचपन से होती आ रही है हमारे साथ। ठीक है, क्लोजिंग क्या है जी? एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से भी करते हैं, जो बचपन से हम भी करते हैं और बहुत सारे लोगों ने भी हमारे साथ की हुई है। ठीक है, क्लोजिंग एक ऐसी चीज़ है। क्लोजिंग हर जगह पे है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लोजिंग क्या होती है। क्लोजिंग क्या होती है जी? इसको क्या हो गया यार? अजीब है। ये क्रोम नहीं चल रहा आज, इसको क्या हो गया है? अजीब सीन हो रहे हैं जी। अच्छा जी। क्लोजिंग क्या होती है कि आपने एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी कॉल की, आपने उसको गाइड किया, ठीक है, आपने उसको फॉलो अप किया, आपने उसको डे 1 के सेशंस अटेंड करवाए, आप डे 2 के सेशंस अटेंड करवाए, आपने जनाब उसको जो है ना वो उसका इंटरव्यू करवाया। ठीक है, आपने सारी चीजें की, आपने उसको थर्ड सेशन अटेंड करवाया, आपने फोर्थ सेशन अटेंड करवाया। ठीक है, अब आपका पर्सन जो है ना वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए एग्री होता है और रेडी होता है, देख रहा होता है उसने आपको कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस जो प्रोसीजर होता है ना ये, इसको कहते हैं क्लोजिंग। जब पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा होता है इस चीज को क्या कहते हैं? क्लोजिंग। ठीक है, जब पर्सन आपके साथ ज्वाइन करने वाला होता है, आपको रेडी होता है, उसके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं पेमेंट करने के लिए। जब वो पेमेंट करने वाला होता है इस चीज को क्या कहते हैं जी? क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप किसी की क्लोजिंग कर रहे हैं, आपने सुना होगा कोई किसी की क्लोजिंग करवानी है, मीन्स टू से डैट के पर्सन के जो फाइनल ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल फाइनल ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो आपने जो है ना पर्सन के उनको आंसर करना होता है। ठीक है, उसके बाद पर्सन जो है ज्वाइन कर लेता है। क्लोजिंग दुनिया के हर बिजनेस में होती है। ठीक है, क्लोजिंग दुनिया के हर बिजनेस में होती है। एप्पल देख लें। ठीक है, जब पर्सन जो है ना प्रोडक्ट पसंद करता है, उसके बाद जब वो पेमेंट देता है और उसको प्रोडक्ट दे दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। आप कहीं फर्नीचर लेने जाते हैं, आप पेमेंट देते हैं, ठीक है, आपको फर्नीचर दे दिया जाता है, इसको क्लोजिंग कहते हैं। क्लोजिंग दुनिया के हर बिजनेस में होती है। ठीक है, दुनिया के हर बिजनेस में क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो आप अपनी क्लोजिंग को परफेक्ट कैसे बना सकते हो?
आप अपनी क्लोजिंग को एक सीनियर लेवल पे कैसे कर सकते हो, जैसे प्रोफेशनली आपके सीनियर्स करती हैं या मैं करता हूँ, ठीक है। हर क्लोजिंग का एक रेशो होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। जैसे कि हर बिजनेस में ये लॉ लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, ठीक है। कैसे वर्क करता है कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों के सामने आप आईफोन रख दो, क्या 10 के 10 लोग आईफोन को पसंद करेंगे? क्या 10 के 10 लोग आईफोन को पसंद करेंगे? नहीं। उनमें से भी 1-2 लोग ऐसे होंगे जो आईफोन को पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर का नेचर होता है कि वो एਵੇਂ ही पंगे लेने के लिए चीजें देख रहा होता है, या एਵੇਂ घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो पहली बात ये माइंड में रखनी है कि हर कस्टमर जो है ना, वो आपका सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं होता। हर बंदा परचेज करने के लिए आपकी दुकान पे नहीं आता, ठीक है। सेकंड ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं लिखवाने लगा हूँ, पेन और पेपर किसका रेडी है? पेन और पेपर सबका रेडी है? वेरी गुड, लिखना शुरू करें। कुछ मैंने आपको मेन पॉइंट्स लिखवाने हैं, ठीक है, लिखना शुरू करें। ओके, तो स्टार्ट करवाऊं? 4 से 5 मैंने आपको मेन पॉइंट्स लिखवाने हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, अगर आप काबिल नहीं है, आप क्लोजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप काबिल नहीं है, आप क्लोजिंग नहीं कर सकते। आज मैंने ग्रुप में ना एक वीडियो भेजी थी, वो किस किसने देखी है? एक मैंने आज वीडियो भेजी थी शेख आतिफ साहब की, ठीक है, जो कि आपको पता है कि मेरे मेंटोर है, अमूमन सबके ही मेंटोर है वो, ठीक है। मैंने वो वीडियो भेजी थी कि जिसमें आपको बता रहे थे, ये वीडियो देखें, किस किसने देखी है? वॉइस आ रही है इसमें? वॉइस आ रही है आप सबको? वॉइस आ रही है? ओके, गौर से सुने, जरा गौर से देखें ये वीडियो। एक इंसान को एक काम करना नहीं आता, गहरा नुक्ता है, गौर से सुनी। जब एक इंसान को एक काम करना नहीं आता, जब एक इंसान में एक स्किल डेवलप नहीं हुआ, जब एक इंसान को, वो पंजाबी में कहते हैं, वल नहीं आता, व्हेन अ मैन डजंट नो हाउ टू डू अ थिंग, तो अल्लाह उसे वहां फेल करेगा ही करेगा, ताकि उसका उस फील्ड में स्किल अच्छा हो जाए। तो फेलियर को इतना ये जलील किस्म का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ है? हार गया। हारना कुछ नहीं होता बेटा, तुझे एक चीज आती नहीं है, इसलिए तुझे वहां से अगर गुजार दिया तो आगे बड़ी बला मार देगी तुझे, खलास। फेलियर इज नथिंग, जस्ट टू ट्रेन यू, कि तू आगे बड़े पट्टे के साथ मुकाबले में गिर ना जाए, इसलिए इंसान फेल होता है। लेकिन अगर आपने फेलियर से यह समझ लिया कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी जात अदम हो गई, मेरी हैसियत खत्म हो गई, मेरा वजूद बिल्कुल जीरो में चला गया है, तो बेटा ये सेल्फ डाउट है। हाँ जी चैंपियंस, सबने देख लिया वीडियो? इसमें उन्होंने ना एक बहुत मजे की बात कही है, जो पर्सनली जिसको मैं जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा जिससे एग्री करता हूँ। उन्होंने इसमें एक बात की है कि आपकी जो जर्नी है ना, सक्सेस की जर्नी, ठीक है, सक्सेस की जो आपकी जर्नी है ना,
ये अल्लाह पाक प्लान करते हैं। ठीक है, आपने पता नहीं इस बात की गहराई को समझा है या नहीं, लेकिन आपकी जो सक्सेस की जर्नी है इसको अल्लाह पाक प्लान करते हैं। आप बिल्कुल एक आम इंसान होते हैं, बिल्कुल एक आम इंसान होते हैं, आम स्टूडेंट, आम हाउसवाइफ, आम जो है ना वो जॉब वाला पर्सन, आम इंसान। फिर आपको एक रोशनी नजर आती है किसी जगह से, रोशनी नजर आती है। ठीक है, आप उस तरफ जाना शुरू हो जाते हो, फिर आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, फिर आप लर्निंग करना शुरू कर देते हो। रोशनी आप कह सकते हैं इजी लाइफ। ठीक है, मैं क्या रिपीट कर रहा था कि आप एक आम इंसान होते हैं, जो एक कामयाब इंसान की जर्नी होती है कि अल्लाह पाक कैसे आपको कामयाब करते हैं। एक आम इंसान, एक आम हाउसवाइफ, एक आम जो है ना वो इंसान, आपको एक राह दी जाती है, आप उस पे चलते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, लर्निंग करते हैं, टाइम के साथ लेके खुद को चलते हैं, फिर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। और ये जो जर्नी अल्लाह पाक आपके लिए प्लान करते हैं ना, ये होती है आपकी सक्सेस की जर्नी। इसको आप अपनी सक्सेस की जर्नी कह सकते हैं। अपनी बात करूं तो मैं 15,000 पे काम करने वाला लड़का था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ मेरे से बेहतर आप जानते हैं। तो अल्लाह ने आपके लिए सारी चीजें प्लान की हुई हैं। पहली बात तो माइंड में बिठा लें कि भाई अल्लाह ने अगर एक सोर्स ऑफ इनकम दे दिया है ना, इसका मतलब है कि आपके नसीब में आप पैसे कमाने के लिए ही आए हो, आपके नसीब में पैसा है। तो खुद को कोसना, किस्मत को कोसना, अपने हालात को कोसना बंद कर दें। अगर इजी लाइफ किस्मत में आ गई है, अल्लाह ने भेज दी है, समझ लो, अपना माइंड क्लियर कर लो कि पैसा तो आना ही आना है। 5 से 6 सोर्स हैं इसी लाइफ में डिफरेंट पैसे कमाने के। ठीक है, डिफरेंट सोर्स हैं। तो ये अपने माइंड में बिठा लो कि इजी लाइफ आ गई है, जहां भी इतने लोगों ने सक्सेस हासिल की है, तो मैंने भी करनी ही करनी है, और मेरे पास भी इंशाल्लाह बहुत सारा पैसा आएगा, और मैं भी अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, ये तो अपने माइंड में बिठा लो कि अल्लाह पाक जो करते हैं ना वो बेहतर नहीं होता। अल्लाह पाक जो करते हैं वो बेहतर नहीं होता, वो बेहतरीन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो बेहतरीन होता है। आपकी जर्नी अल्लाह पाक खुद प्लान करते हैं। कुछ हर्डल्स आती हैं, ठीक है, कुछ आपके पास मुश्किलात आती हैं, कभी आप डाउन हो जाते हो, ठीक है, नेगेटिव हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, फिर ऊपर देखते हो आसमान की तरफ। ये कुरान पाक में भी है, हम जानते हैं तुम्हारा बार बार ऊपर की तरफ देखना। ये कुरान पाक की आयत है, आप पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं बार बार तुम्हारा उस ऊपर आसमान की तरफ हमें देखना, जब बंदा ना उम्मीद होके देखता है। और ये सारी चीजें आपकी जर्नी होगी। ठीक है, ना उम्मीद भी आपने होना, सारा कुछ होना है, डिमोटिवेट भी होना है, और एक फिर टाइम आएगा कि जब आपने एक काम करते छोड़ना नहीं है। एक प्लान आपका, आपका एक शेड्यूल, आपका एक चीज जो आपने डेली करनी है, और वो चीज एक ही है। एक ऐसी चीज जो आप में अभी, जो आप हो, आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो अभी, और आज से 3-4 महीने बाद आप लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो। इन दोनों सिचुएशन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, लर्निंग का, सीखने का। अभी आप सीख रहे हो, 3-4 महीनों बाद आप एक लेवल पे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आप सीख चुके हो। ठीक है, सक्सेस 4 चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, टॉपिक क्लोजिंग का है, लेकिन मैं आपको क्लोजिंग से भी नेक्स्ट लेवल चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, सक्सेस जो है वो 4 चीजों पे डिपेंड करती है। आपके अंदर 4 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको आपकी फाइनेंशियल सक्सेस दे सके। माली तौर पे मजबूत होने के लिए आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। आपको 4 चीजों को मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप इजी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, फैमिलीज में बेटर परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी काम करना चाहते हो, स्पेशली इजी लाइफ में बार बार मेंशन करूंगा कि अगर आप यहाँ पे पैसे कमाना चाहते हो, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सो ऑन, कोई भी लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो, 4 चीजें आपको चाहिए। 4 चीजों में आपको मास्टर होना पड़ेगा। क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ माइंड की गेम है। नो डाउट कि आपकी 60 to 70% लर्निंग से भी आप क्लोजिंग कर सकते हो। मैं जब क्लोजिंग करता हूँ, मैं कुछ लोगों को पता है जो सीनियर लोग क्लोजिंग करवाते हैं अक्सर, मेरा माइंड बिल्कुल शांत होता है। कोई भी मेरे से पूछता है ना, सर आप क्लोजिंग करते हैं, कुछ टिप्स दे दें, मैं उसको कहता हूँ अपना माइंड हमेशा इजी रखा करो, अपना माइंड शांत रखा करो, क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपका पर्सन आपको खुद चीजें बता रहा होता है। ठीक है, वो 4 चीजें क्या है, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ।
जब आप कर रहे होते हो, आपने पर्सन को कहना है प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। आपने कॉल मिलानी है, सबसे पहले जो क्लोजिंग करवा रहा है ना आपसे, जो भी पर्सन आपसे क्लोजिंग करवा रहा है, उसको सीनियर अप्रोच आती हो। ठीक है, सीनियर अप्रोच क्या है, इस पे भी सेशन होगा। आप सामने वाले पर्सन से पूछो कि भाई तुम्हें सीनियर अप्रोच आती है, अगर आती है डन, उसकी क्लोजिंग करो। और क्लोजिंग हमेशा उस पर्सन से करवानी है जिसको हमने सर्टिफिकेट दिया हो। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगर आप खुद कर रहे हैं क्लोजिंग तो मेरी टिप्स याद रखिएगा, जो कि मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। आपने कॉल मिलाई, आपका जो है ना आपका जो पर्सन है वो इंट्रोडक्शन करवाता है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आपको अपने प्रोस्पेक्ट का बताता है, फिर पहले आपका वो बताएगा कि ये सर जैन चौधरी हैं, 22 साल के हैं, इजी लाइफ के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, माशाल्लाह से इतनी इनकम जो है ना वो अपनी बना रहे हैं। और साथ में 2-3 लाइनें लाजमी कहनी है। अपने सीनियर का जब इंट्रोडक्शन करवाना है, जिसे आप करवा रहे हो, साथ में 2-4 लाइनें लाजमी कहनी है कि इनके पास टाइम नहीं होता। मैंने इनसे बड़ी मुश्किल टाइम लिया है, एक दिन इनको मैंने एडवांस में कह दिया था, देन मुझे टाइम मिला है। ताकि पर्सन को एक वैल्यू आपके प्रोस्पेक्ट को हो कि यार मैं जिस पर्सन से अभी बात करने लगा हूँ ये कोई एमी बंदा नहीं है। ठीक है, एक हाई पीरियड हो जाती है। देन आपने कहना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि मैं आपको उस हिसाब से असिस्ट कर सकूं। आपने ये लाइन बोलनी है किसी भी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हुए, और अपनी क्लोजिंग खुद कभी भी नहीं करनी। अपनी क्लोजिंग खुद कभी भी नहीं करनी। मैंने क्या बोला है इनबॉक्स में बताएं, मैंने अभी क्या बोला इनबॉक्स में बताएं। मैंने क्या बोला, जल्दी से इनबॉक्स में बताएं। अपनी क्लोजिंग कभी भी खुद नहीं करनी। खुद की क्लोजिंग नहीं करनी, हमेशा सीनियर अप्रोच करवानी है। सीनियर अप्रोच भी उस पर्सन की करवानी है जो सर्टिफाइड हो, जिसके ऊपर इजी लाइफ की मैनेजमेंट ने उसको सर्टिफिकेट दिया हो कि ये बंदा परफेक्ट क्लोजिंग करता है। ठीक है, उस पर्सन से करवानी है, या किसी मैनेजर से करवा लें, वो बेटर रहेगा। आपने उसको कहा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि मैं उस हिसाब से आपको असिस्ट कर सकूं। अब आपने कहा कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दो। इसी चीज में ना आप उसकी क्या कर रहे हो, नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, आपने कहा कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दो। अब इसी चीज में आप उसकी क्या कर रहे हो, नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो। उसकी नीड वो खुद बताएगा कि मेरी जरूरत क्या है। आपने इसको बोला है कि अपना इंट्रोडक्शन करवा दे। ठीक है, और वो जब अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक जो है ना वो सैलरीड पर्सन हूँ, मैं कहीं जॉब करता हूँ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी नीड आपको बता रहा है। एक स्टूडेंट है, मतलब कि उसे पैसे क्यों चाहिए, यूनिवर्सिटीज की फीस को जो है ना वो मैनेज करने के लिए, अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, मतलब किसी इस चीज के लिए पैसे चाहिए। फिर वो बताएगा कि मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो बताएगा कि ऐसे ऐसे मैं जो है ना वो बीकॉम कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, या कोई भी मैं डिग्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास एक उसका उसका हॉट बटन आ गया, या ये कह लें कि हॉट पॉइंट आ गया, जिससे आप अपनी कन्वर्सेशन को मजबूत कर सकते हो। उसने क्या कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी फीस पे करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसने कहा कि मैं फीस पे करना चाहता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को आपने अपने माइंड में याद रखना है। ठीक है, अपने माइंड में याद रखना है। अगर वो नेक्स्ट आगे आपको कहता है कि यार सर मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेन ऑब्जेक्शन यही आता है। तो आप उसको क्या कह सकते हो कि यार देखो, अगर तो आप अपनी यूनिवर्सिटी फीस पे करना चाहते हो ना, कब तक पेरेंट्स से लोगे, कब तक, पहले इसको फ्यूचर दिखा दो, उसको उसका मुस्तकबिल दिखा दो कि इजी लाइफ के साथ क्या होगा वर्सेस इजी लाइफ ज्वाइन नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, उसको उसका मुस्तकबिल दिखाओ। इजी लाइफ ज्वाइन कर ली तो क्या हो जाएगा उसके मुस्तकबिल में, वो फ्यूचर में खुद कैसे पैसा कमाएगा। अगर इजी लाइफ में ज्वाइन नहीं करता तो उसका फ्यूचर कैसा होगा। जैसे कि मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, वो मिसाल में क्या देता हूँ, मैं कहता हूँ पर्सन से कि सर मैम, क्या मुझे बता सकते हैं कि आज से 6 महीने पहले आप क्या कर रहे थे। पर्सन कहेगा कि मैं डिग्री कर रहा था, मैं विला था। पर्सन आपको बताएगा कि मैं वेला था, मैं डिग्री कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। आपने इसको बताना है कि अगर, मुझे ये बताएं
आज से 6 महीने पहले आप क्या कर रहे थे, उसने क्या नाम, मैं वेला था, या कोई भी वो ऐसी चीज बताएगा जिससे वो पैसे नहीं कमा रहा। अब ये भी आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, मैं वेला था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। आपने फिर उससे पूछना है कि अभी आप क्या कर रहे हो, आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज है, वो यही बताएगा कि कोई नहीं यार, मैं बस डिग्री कर रहा हूँ, या वो जो भी हुआ हाउस वाइफ हुई तो वो कहेगी मैं घर मैनेज करती हूँ। कोई दूसरा पर्सन होगा, वो कहेगा मैं जॉब पे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। फिर आपने कहना है कि 6 महीनों बाद आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है। आप उसको कंपेयर करके बताओगे कि 6 महीने पहले तुम्हारी लाइफ क्या थी, कुछ भी नहीं थी। अगर तुमने 6 महीने पहले कोई स्किल सीखा होता, इजी लाइफ ज्वाइन की होती, तो आई एम डैम श्योर कि आज आप कम से कम भी 2 लाख 2.5 लाख, नहीं तो 50,000 तो कमा रहे होते। ठीक है, अभी तो 4-4 100 इनकम है। ठीक है। अब अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी छोड़ रहे हो, ठीक है, अभी मौजूदा वक्त में छोड़ रहे हो, इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं है, तो अगर मुस्तकबिल में आपके पास कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, क्या उसको भी ऐसे ही छोड़ दोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है। तो पर्सन के माइंड में एक फेयर आ जाएगा, एक खौफ सा आ जाएगा कि आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी इस लाइफ की एक हाइप क्रिएट हो जाएगी कि यार आप उसको दिखाओ, रोज डेली फॉलो अप करो। ठीक है, उसको फॉलो अप करो, उसको दिखाओ। एक ना अपनी हैबिट बनाओ। ठीक है, आपकी जो क्लोजिंग है ना, आपकी जो क्लोजिंग है वो डे 1 से स्टार्ट हो जाती है, पहले दिन से। अपॉर्चुनिटी कॉल हो गई, उसके बाद से आपकी क्लोजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। फॉलो अप तो स्टार्ट होता ही है, आपकी क्लोजिंग भी शुरू हो जाती है। आप पूछो कैसे। आपकी क्लोजिंग वहां से शुरू होती है, असल क्लोजिंग जो होती है। मोस्टली पर्सन को ये चीज पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि चौथे सेशन के बाद क्लोजिंग शुरू होती है। ना बच्चा ना, क्लोजिंग पहले दिन से शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहला दिन है, पर्सन ने पहला सेशन अटेंड कर लिया, पहली उसके साथ कॉल हो गई। अब वहां से आप पर्सन को अपनी कंपनी की हाइप क्रिएट करना शुरू करो। उसको टूर की वीडियो सेंड करो रात को सोने से पहले, उसको सुबह उठ के इवेंट की वीडियो सेंड करो, उसको जो है ना वो मेरा इंटरव्यू सेंड करो, उसको कंपनी का जितना डाटा हो सकता है दिखाओ। उसके माइंड में इजी लाइफ, इजी लाइफ, इजी लाइफ, इजी लाइफ होना चाहिए। ठीक है। अब एक शुरू से डे 1 से आप पर्सन का माइंड बनाते आ रहे हो, बनाते आ रहे हो, बनाते आ रहे हो, बनाते आ रहे हो, तो जब फोर्थ सेशन पर्सन अटेंड करेगा ना, वो शॉक नहीं होगा, उसको झटका नहीं लगेगा 20,000 का सुन के, उसको झटका नहीं लगेगा 25,000 का सुन के। क्यों? क्योंकि वो, उसका माइंड काम होगा, वो माइंड में इजी होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है। ठीक है, उसको पता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता। जैसे कि एक बिल्डिंग की मिसाल ले लेते हैं, एक जो इमारत होती है वो कभी भी एक दिन में नहीं बनती, उसको बनने में 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत करनी होती है। उसकी बुनियाद मजबूत करते करते नीचे से बुनियाद उसकी मजबूत हो रही होती है, मजबूत होती होती फिर वो जाके कंप्लीट होती है, और फिर वो ऐसी बनती है, हो गई है, और फिर वो ऐसी बनती है कि वो जो है ना वो जल्दी गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत है। आपने अपने पर्सन की बुनियाद मजबूत करनी है, जो कि आप डे 1 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, पहले दिन से स्टार्ट करोगे उसकी बुनियाद को मजबूत करना, इजी लाइफ के बारे में। आइए समझ वेले हो। और मेरी एक बात याद रखें, कभी भी अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना। आप अपनी ग्रोथ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, डाटा मेरे पास है, मुझे मैसेज किया करें सर क्लोजिंग पे डाटा दें, फॉलो अप पे दें, किसी भी टॉपिक पे दें। नहीं करना, डर रहे हो अपनी अपलाइन को, उनको बोलो वो मेरे से डाटा ले लेंगे। अच्छा जी, 4 मैंने आपको चीजें बतानी है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, जो कि आपकी क्लोजिंग में ही है। ठीक है, क्लोजिंग में ही है। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी, लिखना शुरू करें। योर पर्सनैलिटी, योर पर्सनैलिटी, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। पहला योर पर्सनैलिटी, दूसरा योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। नंबर थर्ड, नेगोशिएशन स्किल्स, योर नेगोशिएशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स। चौथा लिखें योर लीडरशिप स्किल्स। नंबर फिफ्थ, योर लर्निंग, योर लर्निंग एटीट्यूड, या ये कह लें कि योर लर्निंग कैपेबिलिटी।
लिख लिए हैं? 5 पॉइंट मैंने मनी हाइस्ट में भी भेज दिए हैं। ये 5 पॉइंट हैं आपके पास। ये 5 पॉइंट कैसे आपकी क्लोजिंग करवा रहे हैं, मैंने मनी हाइस्ट में भेज दिए हैं, बताता हूँ सारे। अच्छा, ये 5 जो पॉइंट हैं, ये कैसे जो है ना वो आपकी क्लोजिंग करवाते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे, इनका तो क्लोजिंग के साथ दूर दूर तो के सीन नहीं है। सारे मैंने भेज दिए हैं मनी हाइस्ट में। सबसे पहले योर पर्सनैलिटी को मैं डिफाइन करता हूँ कि इज्जत करें। आपकी अपनी एक इज्जत है, एक वैल्यू है, आपकी कंपनी की एक वैल्यू है, पाकिस्तान की एक अपनी कंपनी, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, जिसको लोग लगे हुए हैं डिफेम करने में। आप उसमें उसका पार्ट हो। आप उस कंपनी का पार्ट हो जिसका सीईओ सिर्फ 21 साल का है। पाकिस्तान में है कोई कंपनी ऐसी जिसका सीईओ 21 साल का हो, जो सेल्फ मेड हो? नहीं है। 21-22 साल की कोई कंपनी नहीं है, बाबे सीईओ हैं। ठीक है। तो आप खुद यंगस्टर हो। सबसे पहले अपनी इज्जत करो, अपने मुकाम की इज्जत करो, अपने मुकाम की इज्जत करो। आप किस लेवल पे हो, नो मैटर, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो, भाई आप एक चीज हो। आप एक पोस्ट पे हो, आपकी एक वैल्यू है। ये नहीं कि पर्सन के पीछे भाग रहे हो, सर 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 रिप्लाई कर दें, रिप्लाई कर दें। उसको जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भेज रहे होते हो बार 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 बार। आपने एक पर्सन के साथ कॉल पे बात की, उसने कहा जी मैं वीडियोस देख लूंगा। आपने एक मैसेज करना है, बस मैक्सिमम दो कर दो, बस वो आपका मैसेज सीन कर रहा है, बस छोड़ दो उसको। ये नहीं कि उसको जो है ना वो सवालों के वो जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं होता, वो भेज रहे हो धड़ाधड़ उसको सर सर सर, मैम 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 आपने रिप्लाई नहीं किया, मैम हम वेट कर रहे हैं, मैम ऐसे हो गया। पर्सन के पीछे कभी भी नहीं भागना, कभी भी पर्सन के पीछे नहीं भागो। क्या हो गया यार? आपकी एक वैल्यू है, आपकी एक पर्सनैलिटी है। आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास चार्जर सोर्स ऑफ इनकम है। भैया आपकी एक वर्थ है यहाँ पे। कोई मैटर नहीं है आपने आज ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया, परसों ज्वाइन किया, आपका एक दबदबा है यहाँ पे। आप अपनी एक वैल्यू रखते हो। ठीक है। और मेरी बात याद रखो, एक एटीट्यूड में रहो अपने पर्सन के साथ। एक अपने माइंड में तो चीज बिठा के रखो, अपने माइंड में चीज बिठा के रखो, माइंड खोलो, चीज को बिठा दो उसमें। वो क्या चीज है बताऊं? इज्जत करो अपनी। उसके अलावा मेन चीज, आप पर्सन को काम दे रहे हो एक ऐसे मुल्क में जहां पे 70% अनएम्प्लॉयड लोग हैं, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 70% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो आपके तो नखरे ही नहीं मान होने चाहिए। आप उसको काम दे रहे हो, वो आपको काम नहीं दे रहा, तो सीन कुछ ऐसे होने चाहिए कि पर्सन को आपके पीछे भागना चाहिए। एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी जहाँ पे पे वो देख रहा है, जहाँ पे टूवर्स वो देख रहा है, जहाँ पे इंटरव्यूज वो देख रहा है, जिस कंपनी के बारे में अखबारों में आ रहा है। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो आगे टूवर्स प्लान कर रही है, इवेंट्स प्लान कर रही है। आपके तो नखरे मान नहीं होने चाहिए। ठीक है। आप तो इतने नखरे करो, तो आपके पीछे पर्सन को भागना चाहिए। आप पर्सन के पीछे क्या लेने भाग रहे हो भाई? क्या हो गया? ठीक है। सबसे पहला क्या था? इज्जत करो अपनी, अपनी इज्जत करो। आपके पास दुनिया के बेस्ट मेंटोर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, हर चीज आपके पास अल्लाह ने बेहतरीन आपको दी है। तो सबसे पहले अपनी इज्जत करो। जब आप अपने अंदर एक लेवल रखोगे ना, एक एटीट्यूड रखोगे, ठीक है, अपने अंदर, तो सामने वाला पर्सन बहुत ईजी हो जाएगा। आप हमेशा जब भी आपने जो है ना वो पर्सन के साथ एक और चीज याद रखें, ये क्लोजिंग की मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, क्लोजिंग और फॉलो अप की। हमेशा पर्सन के साथ ना कॉल फिक्स करनी है। कभी भी उसको टेक्स्ट नहीं करें, वॉइस नहीं करें, छोड़ दें बच्चों वाले काम, ये पुराने हो गए हैं। कॉल करनी है, क्या मैंने बोला है? कॉल करनी है। मैंने क्या बोला है? जल्दी से रिपीट करें।
जल्दी से रिपीट करें। कॉल करनी है, क्यों? उसको टाइम दो। आज भी बात हो रही है ना, आज बात हो रही है तो कल उसको टाइम दो कि मैं आपके साथ जो है ना, अभी तो मैं बहुत बिजी, हमेशा अपने आप को बिजी शो करवाओ। मेरे मैं आपको अक्सर स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ मनी हाइस्ट में, पर्सन खुद कह रहा होता है कि सर जी आपके साथ ज्वाइन करना है, पैसे ले लें। मैं 25,000 फीस, 25,000 30,000 लेता हूँ। क्यों? क्योंकि पर्सन को एक वैल्यू दी होती है, पर्सन को पैसिव फॉलो पे रखा होता है। पर्सन खुद स्टेटस देख के मैसेज कर रहा होता है, सर जी आपने टाइम दिया था, आपने कॉल ही नहीं की। मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, मैं तो खैर बिजी रहता हूँ, लेकिन आपने हमेशा बिजी शो करवाना है खुद को। ठीक है, आपने आज उसको टाइम दिया कि यार मैं ना अभी बिजी हूँ भाई, बात नहीं कर सकता, मैं ना कल बात करूंगा 5 बजे, 4 बजे, कोई भी टाइम दे दो। ठीक है, उस टाइम पे कॉल उठाओ, थोड़ा सा उसको गाइड करो कि यार मैंने 3-4 लोगों को इजी लाइफ में ज्वाइन करवाना है, वो रेडी है, वो विलिंग है। ठीक है, मैं उनको ज्वाइन करवा लूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो कहेगा यार इतना बिजी बंदा है, 3-4 लोग भी हैं, 3-4 नहीं तो 5, 4, 6, 10 कह दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 10 कह दो कि यार मैं ना आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं ना आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं 10-12 लोग हैं यार, वो बड़ा सर खा रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन करवा दूँ इसी लाइफ में, उनकी जो है ना वो फाइनल बिलिंग या पेमेंट करवा दूँ, बस। उसने कहना कि यार इतने बंदे तैयार हैं। और ये वो लाइन बोलोगे ना जब आपके, मैं उनका उनको ज्वाइन करवा दूँ, 10-12 लोग रेडी हैं, इसके बाद आप एक लाइन बोल सकते हो नेक्स्ट डे पे, या नेक्स्ट जब भी उससे बात हो, कि वो क्या कह सकते हो कि यार मेरे पास स्लॉट्स कम है, मेरे पास ना सीट्स कम है। पर्सन को पहले ही आपने इनडायरेक्टली बता दिया कि 12 लोग ज्वाइन करने वाले हैं, 10 लोग ज्वाइन करने वाले हैं, और फिर अब उसको आप बता रहे हो, अब क्या बता रहे हो कि यार स्लॉट्स कम है। उसको उसका माइंड क्लिक करेगा कि यार पहले कल 12 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, अब ये कह रहा है स्लॉट्स कम है, तो मुझे जल्दी से ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे जल्दी से कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? ज्वाइन कर लेना चाहिए। शो करो अपने आप को बिजी, अपने आप को बिजी शो करो। पर्सन को हमेशा कॉल बात करो, और जब आप कॉल बंद कर रहे हो ना, मेरी बात याद रखनी है, नेक्स्ट कॉल की टाइम फिक्स कर लेनी है, ताकि आपको उसको मैसेज ना करना पड़े। लेट्स से कि मैंने अभी एक प्रोस्पेक्ट से बात की है, ठीक है, मैंने अभी एक प्रोस्पेक्ट से बात की है, मेरी कॉल बंद होने वाली है, मैं उसको कहता हूँ कि चलो ठीक है यार, मैं ना बाकी की चीज़ें, आप कल का सेशन अटेंड करो, कल जो है ना हमारा 9 बजे सेशन है, सेकंड सेशन है, वो अटेंड करो। उसके बाद जो है ना फिर 9 बज के 10 बजे मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है, अब आपका प्रोस्पेक्ट रेडी होगा 10 बजे, वो खुद मैसेज करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप बिजी बनते हो, आपके पास टाइम नहीं है, चाहे आप एक भी पर्सन को डील नहीं कर रहे, सिर्फ उसको ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी बिजी रहो हमेशा। टाइम नहीं है भाई, अपने टाइम की वैल्यू करो, अपने टाइम की कदर करो, ये आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन स्किल्स पे है। ठीक है, किस चीज पे है जी? कम्युनिकेशन स्किल पे। अब एबिलिटी टू कम्युनिकेट मतलब ये नहीं कि आप बातचीत कर सकते हो, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स वो चीज है कि आप एग्जैक्ट अपने माइंड की बात दूसरे बंदे के माइंड में डाल दो, जो वो कहना चाह रहा है, जो आप उसको समझाना चाह रहे हो, वो। अब आपके पड़ोस पे की नीड है जी 20,000 की, 20,000 महीना कमाना चाह रहा है, आप उसको ख्वाब दिखा रहे हो 2 लाख के, तो एक बंदा जिसके 20,000 से ऊपर कभी कोई सोच गई ही नहीं है, उसको जो ख्वाब आते हैं वो भी 10 से 15,000 के आते हैं। आप उसको 2 लाख के ख्वाब दिखाओगे तो वो तो स्कैम ही समझेगा ना, वो तो फ्रॉड ही समझेगा। ठीक है, एक बंदा जिसने सारी जिंदगी मोटरसाइकिल चलाई हो, ठीक है, जिसने सारी जिंदगी मोटरसाइकिल चलाई हो, आप उसको ख्वाब दिखा रहे हो हवाई जहाज के, तो वो तो कहेगा कि भाई मैंने तो आसमान में उड़ते हुए देखे हैं, जमीन पे तो कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, वो उसके पहुंच के दूर की बात है। तो पर्सन के नीड को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। वो कब करोगे? जब आप उसको फॉलो अप करोगे कॉल्स पे। तो कभी भी टेक्स्ट नहीं करना, आप खुद अपने पैसे जाया करते हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट, जो कि बेहतरीन पॉइंट और मेन पॉइंट है, जो मैं अक्सर बताता हूँ, ये क्लोजिंग की सबसे बड़ी टेक्निक है। क्लोजिंग की सबसे बड़ी टेक्निक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं मुझे कि सर फीस इंक्रीज हो गई है तो मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है, ये इसका भी आंसर इसी में है। सर ये फीस ही ज्यादा हो गई है तो मैनेज कैसे करेंगे? मैंने ये चीज आपको 1000 दफा बताई है कि फीस आपको ज्यादा लगती है। ठीक है, आपको कितनी कंपनीज का मैं मिसाल दूं कि हमसे भी कहीं ज्यादा मरी हुई ग्रोथ है उनकी। ठीक है, हमसे भी कहीं ज्यादा मरी हुई ग्रोथ है उनकी, और फीस पूछ लो 1.5 लाख।
फीस पूछ लो 1,20,000 लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नेगोशिएशन करनी आती है। पता है क्या है? मैंने एक बात बताई थी कि पर्सन को जो आप पहली प्राइस बताते हो ना, वो उसके अकॉर्डिंग सोचता है। आपने उसको 50,000 प्राइस बताई है, वो 50,000 सोचेगा कि यार 50,000 कहाँ से करूँ, 50,000 कैसे आएंगे, 50,000 बहुत ज्यादा है। और फिर आप उसको बताओगे ना 25,000 में हो जाएगा, 50% ऑफ, 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 25,000 में करवा देंगे। ठीक है, तो वो खुशी खुशी करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है, हमें डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, हमें डिस्काउंट चाहिए। तो 50,000 बता के जब 25,000 में करवाओगे, पर्सन हंसी खुशी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है। 50,000 उसके लिए ज्यादा थे, 25,000 उसके लिए कम है। ये होती है माइंड, ये होती है आपकी नेगोशिएशन स्किल्स। ठीक है, ऊपर नीचे करो। उसके बाद मेन पॉइंट मेरा सुने। आप जब कॉल पे पर्सन की क्लोजिंग कर रहे होते हो, ठीक है, क्या वो आपको देख सकता है? क्या वो ये देख सकता है कि आपने कपड़े किस कलर के पहने हैं? क्या वो ये देख देख सकता है कि आपके बाल कितने बड़े हैं? क्या वो ये देख सकता है कि आपने पैंट कौन सी पहनी है, शर्ट कौन सी पहनी है? नहीं देख सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज सुन सकता है। ठीक है, आपकी आवाज सुन सकता है। आपकी आवाज अगर मरी हुई होगी, आप खुद अगर डीमोटिवेट होंगे, तो क्लोजिंग कैसे करोगे? आप में इतना जज्बा होना चाहिए, इतनी खड़कदार आपकी आवाज होनी चाहिए कि पर्सन सुने। ठीक है, और मेरी एक बात याद रखें, आपका जो पर्सन होता है ना, वो कभी भी इसी लाइफ को ज्वाइन नहीं करता। इसी लाइफ को पर्सन ज्वाइन नहीं करता, या कोई भी कंपनी है, वहां पे कंपनीज को ज्वाइन नहीं किया जाता। वहां पे पर्सन जो है ना, वो पर्सन को ज्वाइन करता है। एक इंसान दूसरे इंसान को ज्वाइन करता है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं किसी की क्लोजिंग करता हूँ तो लोग मुतासिर होते हैं मेरे से, मेरी क्लोजिंग से, मेरी कम्युनिकेशन स्किल से, मेरी कंपनी में सक्सेस से, मेरे पे आउट से। कंपनी तो ठीक है जो कर रही है, लेकिन सबसे पहले आप मैटर करते हो। आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है, आपकी सक्सेस मैटर करती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी लर्निंग मैटर करती है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। और आप कह रहे हो कि नहीं जी कंपनी करेगी, जो है ना, कंपनी में मसला है, सीईओ में मसला है, प्रोडक्ट्स में मसला है, प्रोडक्ट्स की प्राइस में मसला है। कोई सीन नहीं है ऐसा। पीपल बाय यू, ये बहुत बड़ी जो है ना वो कोट है, सेल्स का कोट है। पीपल बाय यू, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको खरीदते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को खरीदते हैं। ठीक है, कंपनी का तो ठीक है, वो कंपनी को तो बाद में जानते हैं, आपके सीनियर्स को तो बाद में देखते हैं, या उनकी सक्सेस को बाद में देखते हैं, आपकी सक्सेस को बाद में देखते हैं। पहले वो आपसे इंटरेक्ट होते हैं। तो आपका लेवल ऑफ नॉलेज, आपकी लर्निंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपके बात करने का तरीका, आपकी आवाज में एक ऐसा दम होना चाहिए ना कि अगला पर्सन कहे कि यार छोड़ दो कंपनी को, मैं इस बंदे के साथ ज्वाइन करूंगा। इसकी आवाज में वो जो है ना वो जज्बा है जो मुझे बहुत आगे लेके जाएगा। कंपनी में मैं कामयाब हुआ ना हुआ, लेकिन मैं इस बंदे से बड़ा सीख लूंगा। आपका लेवल वो होना चाहिए। ठीक है, आप छोटी छोटी चीजों पे, मैं लड़की हूँ तो मैं मेल्स के साथ बात कैसे करूंगी, मैं अपने से बड़ों के साथ बात कैसे करूंगी? यार छोड़ दो, मम्मी डैडी बच्चे हो आप, बिजनेस कर रहे हो तो खुद को प्रूव करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, जमीन पे गिरना पड़ता है, चोटें लगती हैं। आप कह रहे हो कि हो सर लड़का था, उसने मुझे मैसेज किया, हाय मैं डर गई। उसको ब्लॉक लिस्ट में उठा के फेंको, व्हाट्सएप वालों ने ब्लॉक लिस्ट क्यों दी हुई है? क्या हो गया? पापा की परियां हमें नहीं चाहिए, ना ही आपके पेरेंट्स को चाहिए। वी नीड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन्स। हमें माली तौर पे मजबूत औरतें चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान को मजबूत औरतें चाहिए। आपके घर वालों को एक मजबूत लड़की चाहिए जो माली तौर पे कामयाब हो। उनको नहीं चाहिए छिपकली से देख के डरने वाली लड़कियां। भाई हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आपके आगे लाइफ में बहुत सारी चीजें अभी होनी है। आपकी शादियां होनी है, बहुत सारे मैटर्स होने हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होनी है जहाँ पे आपके में भी आपके हस्बैंड की सैलरी काम ना आए। तब क्या करोगी? इसलिए अभी एक अल्लाह ने मौका दिया हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ कि क्लोजिंग आपने, पहले मैंने क्या बोला था, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे।
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि उस हिसाब से मैं आपको असिस्ट कर सकूं। ठीक है, ये लाइन बोल दी आपने कि मैं आपको असिस्ट कर सकूं। बंदा कहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं जो है ना बीकॉम कर रहा हूँ, और मैं जो है ना अपनी फीस पे करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अब उसने कहा कि मैं फीस पे करना चाहता हूँ, ये बात अपने अपने माइंड में साइड पे रख के सेव कर लेनी है। ठीक है, किसी अच्छी जगह पे सेव कर लेनी है। फिर आपने उसके साथ एक दो आपने उसको ऐसे सवाल पूछने हैं जो कि उसके माइंड में क्लिक करें। आपने उसको, अगर वो कह रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसको बोलो कि सर आपकी एज क्या है, मैम आपकी एज क्या है। हाँ प्रैक्टिकल यार कल करूंगा, अभी तो मेरा गला बैठ गया, प्रैक्टिकल आपकी क्लोजिंग के ही तो होने हैं। आप उससे बोलोगे कि सर मैम आपकी एज क्या है, वो कहेगा 20 साल का हूँ, 22 साल का हूँ। आपने उससे पूछना है आप 20 साल के हैं या जो भी आपकी एज है। आप अभी अपनी यंग एज में है, मोस्टली यंगस्टर ही आते हैं, तो क्या आपके पास अभी पैसे नहीं है, 20 हजार नहीं है, 25 हजार नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है। पर्सन थोड़ा सा फील करेंगे, बोलेगा यार ये तो बड़ी गंदी सी बात है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसके माइंड को टच कर रहे हो बार बार। ठीक है, उसके माइंड को टच कर रहे हो कि भाई पैसे नहीं है, जलालत वाली चीज है। ठीक है, और अभी मैं तो थक गया हूँ, मेरा गला बैठ गया है। ठीक है, आपके कोई किसी के सवाल हैं तो वो पूछ लें, कल से जो है ना आपकी क्लोजिंग के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। कल से क्लोजिंग के प्रैक्टिकल्स होने हैं, जहाँ पे मैंने किसी से भी मैं करवा सकता हूँ, किसी से भी करवा सकता हूँ। किसी का भी मैं नाम लूंगा, उसको मैंने कहना क्लोजिंग करके दिखाओ। निदा यासर बाजी के साथ मेरा इंटरव्यू हो जाएगा इंशाल्लाह, ये इस मंथ या नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह जाना है वहाँ पे। और एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, अगर आप अपने लेवल से, जिस लेवल पे अभी आप हो, जिंदगी के लेवल से, इसी लाइफ के लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों लर्निंग सीखो। मैं लर्निंग वाले ग्रुप में मैंने मैनेजमेंट को सारा डाटा दे दिया हुआ है। ठीक है, सारे मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हुए हैं, जो मैं आपकी मैनेजमेंट चीज़ें कर रही होती हैं वो मेरी इंस्ट्रक्शन से ही कर रही होती हैं। तो सीखो यार। और जो आपको वहां पे हम वीडियोस दे रहे हैं ना, वो जो वीडियोस हैं वो माइंड ब्लोइंग है। इवन कि खुद मैं उन वीडियोस से भी डाटा सीखता हूँ, मैं उन वीडियोस को भी देखता हूँ। ठीक है, वो वीडियोस आपने एक भी मिस नहीं करनी, वो आपके क्लोजिंग के स्किल्स को सिर्फ एक हफ्ते में आपकी जो क्लोजिंग के स्किल्स है ना, उनको नेक्स्ट लेवल से भी प्रो वाले लेवल पे ले जाएगी। वो ऐसा डाटा, वो ऐसी वीडियोस हैं, और वो पेड वीडियोस हैं, लेकिन मैं आप सबको फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, वो पेड वीडियोस हैं, मैंने पैसे दे के फिर खरीदी हैं, लेकिन आप सबके लिए वो फ्री हैं। ठीक है, वो आप सबने देखनी है। कोई एक ऐसा पर्सन ना हो, मैं मैम से कह के दोबारा लिंक सेंड करवा दूंगा, जो है ना मनी है इसमें क्लोजिंग के ग्रुप का। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन ना हो जो सीखना चाहता है। देखो क्लोजिंग ही आपको पैसे कमा के देगी। आपने अपॉर्चुनिटी कॉल कर ली, प्रोस्पेक्टिंग कर ली, लीड जनरेशन कर ली, फॉलो अप कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अगर एंड पे पर्सन पेमेंट ही ना दे तो 4 दिन की मेहनत जाया। इसलिए क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है आपके पास, और ये हर किसी को आना चाहिए। अब तो क्लोजिंग करने के पे भी पैसे मिल रहे हैं ना, अगर आपकी क्लोजिंग नहीं है, कोई और आपसे क्लोजिंग करवाता है, तो उसके भी आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, उसके भी आपको पैसे मिल रहे हैं। अब तो क्लोजिंग आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कोई मैसेज करे क्लोजिंग के लिए, कोई अवेलेबल है या नहीं, तो 10 से 15 लोगों को उसको मैसेज जाने चाहिए कि मैं हूँ, मेरे से करवाओ। ठीक है, ये आपका जो है ना सीन होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम चैंपियंस। किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है। आपकी जो नॉलेज है ना इसी लाइफ में, वो इंशाल्लाह उस लेवल पे मैं ले जाऊंगा जहां पे आपने सोचा नहीं होगा। और बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी वो नॉलेज नहीं रखते इंशाल्लाह जो आपके पास होगी। ठीक है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के बिजनेस के प्रोफेसर्स भी वो नॉलेज नहीं रखते जो आपके पास होगी, क्योंकि यहाँ पे सारा डाटा आपको प्रैक्टिकल वर्क पे बेस दिया जा रहा है। ठीक है, अपने सेशंस के रिव्यूज, रिटर्न रिव्यूज और वॉइस में रिव्यू सेंड किया। अगर मैं किसी पर्सन पे टेक्स्ट पे जिस जिस बंदे के मैंने टेक्स्ट मैसेज पे रिव्यूज देख लिए, मैं उसको रिमूव कर देना बताए बगैर, वार्निंग दिए बगैर, इन्फॉर्म किए बगैर। भाई आगे आओ, सामने आओ, अपनी कंपनी का चेहरा बनो, वॉइस करो, वीडियोस बनाओ। आपकी जो आपका जो काम है वो सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे सामने आओ।
ठीक है, आप उन लोगों से बेहतर हो, लाख दर्जे आप उन लोगों से बेहतर हो जो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं, यूट्यूब पे नाच रहे हैं। आप नाच तो नहीं रहे ना, नहीं नाच रहे आप अपनी मेहनत कर रहे हो, अपने स्किल्स को इनहेंस कर रहे हो। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम चैंपियंस, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।